छात्रों के मुद्दों को लेकर सियासत का बड़ा केंद्र बनी। छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित मैराथन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, एनएसयूआई के राष्ट्रीय नेता विनोद जाखड़ और बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान न्यूज 21 ने नेताओं से शिक्षा, पेपर लीक, बढ़ते नशे और राजस्थान यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्था पर खास बातचीत की। मैराथन के दौरान कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं से लाखों छात्र परेशान हैं। उन्होंने नीट परीक्षा विवाद का भी जिक्र किया और दावा किया कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े तनाव ने कई छात्रों को गंभीर मानसिक संकट में धकेला है। नेताओं ने केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। न्यूज 21 ने जब राजस्थान में बढ़ते नशे के कारोबार पर सवाल पूछा तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में युवाओं के बीच नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है और सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही। हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष सर, आज राजस्थान की इस महामैराथन का क्या मोटिव है? छात्रों को न्याय दिलाना। 22 छात्र जिन्होंने सुसाइड किया है जी, उनकी मौत के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मर्डर किया है जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना। अभी राजस्थान में देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं और उस पर सरकार ने कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया। सरकार का ये इश्यू ही नहीं है, सरकार का ये मुद्दा ही नहीं है, सरकार की सोच ही नहीं है कि हमें बच्चों को न्याय करना है। इस सरकार में तो 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज छोटे छोटे पेपर लीक हो रहे हैं जी। तो ऐसा जो सरकार कहाँ चल रही, सर्कस चल रहा है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी से शुरुआत की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का अभी कुछ दिन पहले एआई से पेपर बनाया जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन की जगह आंसर रख दिए गए थे, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, क्वेश्चन की जगह आंसर ही पहले तो बांट दिए थे जी, फिर उनको वापस लिया कि हम दोबारा करेंगे और दोबारा जब पेपर आया तो उसमें फिर वो 20% तो आंसर ही आ गए। तो ये एक पूरा गड़बड़ झाला जो है यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। राजस्थान में नशा पैर पसारता जा रहा है, सरकार इस पर कोई बड़ा संज्ञान, कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, इस पे कुछ कहेंगे? मुझे तो लगता है सरकार ने भी अपनी सेटिंग कर ली है और जो लूट के खा रहे हैं आज हर गली मोहल्ले के अंदर नशा बड़े आराम से उपलब्ध है जी। और गवर्नमेंट को पता नहीं है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? आज सबसे ज्यादा नशे के अगर कोई पीड़ित हैं तो वो युवा हैं और 15 से 22 साल तक के बच्चे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, ना कोई ऐसा मुहिम चला रही है। 15 से 22 में तो इसके शिकार बन रहे हैं और 25 से 35 के बीच में उनकी डेथ भी हो रही है जी। ये बहुत गंभीर विषय, उड़ता राजस्थान हो चुका है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान में लगातार पेपर लीक और नशे की जो चीजें चल रही थी, इन सब चीजों को लेकर के आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को लेकर के आज कांग्रेस एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने राजस्थान में महामैराथन का आयोजन किया और इसमें 5 किलोमीटर में सभी बच्चों को दौड़ा करके इनका मेन संदेश देने का जो है वो ये है कि युवा जाग चुका है और युवा धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा चाहता है। हमारे साथ राजस्थान के युवा नेता इंद्रराज गुर्जर जी हैं। इंद्रराज जी से जानेंगे कि आज इस महामैराथन का मेन मकसद क्या है? देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक की घटना हुई, नीट का जो मामला हुआ और उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। इसी मांग को लेकर के एनएसयूआई पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सोनम वांगचुक जी भी इसी मुद्दे को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी नहीं सुन रही। जब अन्ना हजारे जी ने भूख हड़ताल करी थी इन सब मामलों को लेकर के, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बहुत जल्दी संज्ञान लिया और उनकी भूख हड़ताल सुनवाई थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। इसी का परिणाम है देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, भूख हड़ताल हो रही है, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को इस बात की फुर्सत नहीं है कि आंदोलनकारियों से बात की जाए, उनकी बातों को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। इस बात की उनको कतई फुर्सत नहीं है। देश में चारों तरफ हाहाकार मचा देगी। जिस तरीके से हजारों की संख्या में छात्रों, नौजवान सड़कों पर दौड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, इससे आप देख सकते हैं देश के युवाओं में कितना आक्रोश है। राजस्थान में नशा भी एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। आज 15 से 22 साल का जो युवा स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहा है, वो युवा भी नशे का शिकार होता जा रहा है। इस पे भी सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, नशे के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। नशे के खिलाफ जन जागृति अभियान भी चलाना चाहिए, क्योंकि नशा हमारे आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहा है, हमारे नौजवानों को खराब कर रहा है। और अगर यही हालात चलते रहे जिस तरीके से पंजाब के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है नशा,
तो आने वाले समय में हालात बहुत विकट होने जा रहे हैं। तो सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बदहाली को लेकर भी नेताओं ने सरकार को घेरा। न्यूज 21 की पड़ताल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कहीं पंखे गिर रहे हैं, कहीं छत से प्लास्टर टूट रहा है, तो कहीं साफ सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय नेता विनोद झाकड़ ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के मुद्दों के बजाय वैचारिक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनएसयूआई के युवा नेता विनोद झाकड़ जी हमारे साथ हैं। बंद करो सर, आप पूरे भारत में पेपर लीक को लेकर के हर जगह जागरूकता चला रहे हैं एनएसयूआई की तरफ से। राजस्थान में आज जो महा मैराथन रखी गई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और आप पूरे भारतवर्ष में सभी कर रहे हैं, मेन मुद्दे क्या है? आज हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, शिखा मील जी, सारिका जी, मनीष जी, इंद्राज जी, तमाम ये लीडर हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर आगे आए। लेकिन आज जिस तरीके से देश का छात्र खतरे में है, आज उनका भविष्य खतरे में है। आप ये देखिए, हजारों की तादाद में नौजवान आज रन फॉर अगेंस्ट पेपर लीक, इसके खिलाफ मजबूती से सड़कों पे दौड़ रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश में पेपर लीक बंद होना चाहिए और जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य को, सपनों को लूटा जा रहा है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक विफल शिक्षा मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। एनटीए जो कि भ्रष्ट संस्था है, उसको बैन किया जाना चाहिए। का सबसे बड़ा सामना अगर कोई प्रदेश कर रहा है तो राजस्थान है। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में लगातार अलग अलग सरकारों के दौर में पेपर लीक हुए हैं और बीजेपी सरकार इस पर कोई बड़ा संज्ञान नहीं ले रही है। इस पे कुछ कहिए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये जो मुद्दा है, ये गैर राजनीतिक मुद्दा है। जो सत्ता में होता है, जो सरकार में होता है, जवाबदेही उसकी होती है कि इस पे जो है कठोरता से कानून बनाया जाए, उसकी पालना की जाए। लेकिन आज जिस तरीके से राजस्थान और देश में मोदी सरकार और भजन लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अंदर आज जिस तरीके से युवा हताश है, कोई पूछने वाला नहीं है। नीट पेपर लीक के कारण 21 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। ये बेशर्म सरकार आज तक उन परिवारों से मिलने, उनको सांत्वना देने, उनको कोई आर्थिक मुआवजा देने तक नहीं गई है। ये वही सरकार है जो स्वयं पेपर लीक के अंदर इनके लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर लीक भी होता है, पेपर के क्वेश्चन की जगह आंसर भी आ जाते हैं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, नेता रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्था भी सवाल उठाती है। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट बांटना ये तय करता है कि कितने नॉन सीरियस लोग हैं। इनको ये तक नहीं पता कि पेपर के साथ आंसर शीट बांट दी। क्वेश्चन पेपर एआई से बनवाए जा रहे हैं, चैट जीपीटी से बनवाए जा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर कमजोर कर दिया गया है। इस देश का जो बजट है एजुकेशन का, उसको खत्म कर दिया गया है। दिन प्रतिदिन उसको घटाने का काम किया गया। अब नौजवान सड़कों पे आ गया, संघर्ष कर रहा है और इनसे जवाब लेगा। मैंने अभी 2 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस विजिट किया था और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो बहुत गलत हो रही थी। जैसे कचरा बाहर पड़ा हुआ था, पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं है और बायोमेडिकल जो वेस्ट है, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई बड़ा ध्यान देने वाला नहीं है। देखिए, विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। न केवल राजस्थान विश्वविद्यालय, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप प्रदेश का कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाके आप देख लो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब के सब इसी स्थिति में है। बारिश का टाइम चल रहा है, मानसून सेशन है। आप देखिए, किसी दीवार में करंट आ रहा है, पंखे छत से गिर रहे हैं, सीलन गिर रही है। आप, मैं कहूंगा हॉस्टल जाके विजिट करिए, उनके बहुत बुरे हालात हैं। हम गए थे लेकिन हॉस्टल में घुसने नहीं दिया। फिर हमने यहाँ के युवा जो छात्र हैं उनसे सबसे पूछा, सबने बताया कि स्विमिंग पूल बनाया गया लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। बियर की कैन और ये सब पड़ी हुई थी। आज विश्वविद्यालय को नशे का अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के ये हालात हैं कि जब से ये वाइस चांसलर आई है, अपनी मनमानी करती है, संघ आरएसएस को खुश करने में लगी रहती है। काम अभी तक किसी का किया नहीं है, किया है तो केवल आरएसएस को खुश करने का किया है। चाहे स्विमिंग पूल का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, विश्वविद्यालय में क्लास लेने का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और कोई मुद्दा हो, तमाम तरीके से जो है पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर छात्रों की गूंज मैराथन के जरिए कांग्रेस और एनएसयूआई ने शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक, बढ़ते नशे और राजस्थान यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अब इन आरोपों पर भाजपा का जवाब क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है।
देखिए न्यूज़ 21 की एक खास रिपोर्ट। सर, पेपर लीक को लेकर हर जगह धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा है। राजस्थान में जो मैराथन जो अरेंज की गई है, इसका क्या मोटिव है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने कोटा से छात्रों की आवाज उठाई थी कि जो देश में बेरोजगारी फैल रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था का धर्रा चरमरा गया है। उसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और ये आंदोलन तभी बंद होंगे जब सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा। और दिल्ली पूरी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीचे बेशर्मों की फौज है। जो आज 22 बच्चे हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, एक के भी घर पर कोई इनका नेता नहीं गया। और ये आंदोलन, ये जो छात्रों की गूंज है, इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दिल्ली में अभी सोनम वांगचुक जी धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, सरकार उनकी भी नहीं सुनती, उस पर भी कुछ कहेंगे? सोनम वांगचुक तो इस देश के सबसे बड़े देशभक्त व्यक्ति है। उनको देशद्रोही बना दिया। जिस व्यक्ति ने हमारे देश के सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को, हमारे देश की आर्मी को एक नई दिशा दी, जो सियाचिन में हजारों हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे ठंड के अंदर, उनके लिए एक नया इनोवेशन दिया, उस व्यक्ति को देशद्रोही बना करके जेल में डाल दिया। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी वो पिछले 10-12 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। अन्ना हजारे जी जब भूख हड़ताल में बैठे थे, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने संज्ञान लिया और अन्ना हजारे जी भूख हड़तालों को तोड़वाया। देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र था, तानाशाही नहीं थी। यहाँ तानाशाही चल रही है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उसको आवाज दबाने का ये काम करते हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे चेतेगी, एक दिन इनकी सत्ता से इनको उखाड़ फेंकेगी। जो आज छात्रों की गूंज जो मैराथन आयोजित की गई है, ये पेपर लीक के अगेंस्ट की गई है। ये एक मैराथन नहीं है, ये एक देश के सिस्टम को हमने संदेश दिया है। जो युवा आज दौड़े हैं, ये सिस्टम को, जो इनका जो मंत्री है, बीजेपी के लोगों से एक शब्द नहीं निकल रहा। आज देश के अंदर 20 से 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 21 से 20 लाख लोग इससे प्रभावित हुए नीट पेपर लीक से, और देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं बीजेपी इसके सिस्टम के ऊपर ध्यान दे और देश का जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। ये एक संदेश है, और जब तक देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, एनयूसीआई का तमाम छात्र, देश का छात्र, एनयूसीआई कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार पसीना बहाते रहेंगे और इनसे इनका इस्तीफा मांगते रहेंगे।